नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो अपना बहुत खास होने वाला है। आज की वीडियो में हम मेटल्स धातुओं से संबंधित जितने भी एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। और आज इस सीरीज का अपना फर्स्ट वीडियो है। इसमें हम देखेंगे कि धातुओं से संबंधित किस किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस बार बार पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं धातु होती क्या है। धातुएं एक अपन सीधी सी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सीधा सा होता है कि वे एलिमेंट्स जिनमें धात्विक चमक हो, जो कठोर हो, जो आघातवर्धनी हो, आघात को सहन कर सके, जिनके चद्दर फैला सकें, जिनके तार खींचे जा सके, तन्यता पाई जाती है, जिनमें ये सभी गुण जिसमें पाए जाते हैं, जो कठोर होते हैं, चमकीले होते हैं, वो सब क्या होते हैं? धातु होती है। लेकिन अगर अपन उसको केमिकली देखते हैं तो उसमें क्या कहेंगे कि जो एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन का दान करते हैं, वो होते हैं धातु। और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, वो होते हैं अधातु। तो ये अपनी एक डेफिनेशन होगी। अब इससे संबंधित अपन जो क्वेश्चंस बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस के बारे में देखते हैं डिटेल से। पहला अपना क्वेश्चन बनता है कि उत्कृष्ट धातुएं कौन कौन सी है। उत्कृष्ट धातुएं, चार धातुओं को उत्कृष्ट धातु कहते हैं। नंबर 1 है Au मतलब गोल्ड, Ag सिल्वर, सिल्वर को हिंदी में कहेंगे चांदी, और नेक्स्ट है अपना Pt, ये हो गया प्लेटिनम, एंड Hg, ये H नहीं है, Hg ये हो गया अपना पारा। तो इसको अपन देख लेंगे। सिल्वर Ag, इसके जो एटॉमिक नंबर है, परमाणु क्रमांक है 47 है, और इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन और कितने प्रोटॉन्स होंगे? 47 प्रोटॉन्स एंड 47 ही इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट नंबर पे आते हैं 78, जो एटॉमिक नंबर वाला होता है 78 वाला प्लेटिनम, ये उत्कृष्ट धातु है। Au जो सोना है, ये 79 एटॉमिक नंबर इसका, ये भी उत्कृष्ट धातु है। और Hg अपना जो पारा होता है मरकरी, ये उत्कृष्ट धातु है। इसमें सोना, चांदी एंड प्लेटिनम, इन तीनों का उपयोग तो अपन जेवरात में किया जाते हैं। और जो Hg है, इसका उपयोग थर्मामीटर बनाते हैं, जिससे टेम्परेचर नापते हैं, उसमें ये Hg होता है। और ये एकमात्र धातु है जो रूम टेम्परेचर पे द्रव अवस्था में पाई जाती है। सभी धातुएं द्रव अवस्था, ठोस अवस्था में पाई जाती है, जबकि Hg एक ऐसी धातु है जो रूम टेम्परेचर पे द्रव अवस्था में पाई जाती है। नेक्स्ट आते हैं अपन उत्कृष्ट धातुएं अपने होगी। इसके बाद आता है विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन सी धातु है। तो विद्युत के सर्वोत्तम चालक है Ag एंड Cu। अगर एक ही ऑप्शन है तो Ag है, और अगर दो पूछ रहे हैं तो Ag और Cu। फर्स्ट नंबर पे ये अपने सिल्वर है एंड सेकंड नंबर पे कॉपर। ये दोनों विद्युत के सर्वोत्कृष्ट चालक है। अच्छा, नेक्स्ट आता है अपना आघातवर्धनीय। तो उसमें पूछेंगे कि सबसे अधिक आघातवर्धनीय धातुएं कौन कौन सी हैं। आघातवर्धनीय क्या होता है कि धातु में एक गुण पाया जाता है जिसको पीटने पर वो चद्दर के रूप में फैल जाता है। मतलब पीटने पर टूटते नहीं है। धातुएं क्या होती है? चद्दर के रूप में, जैसे अपन लोहे को पीटते हैं तो फैल जाती है। सोना, चांदी सभी में गुण पाया जाता है। यही गुण इनका क्या कहलाता है? आघातवर्धनीयता कहलाता है। तो सबसे अधिक आघातवर्धनीय जो धातु है वो है Au गोल्ड, और सेकंड नंबर पे सिल्वर। तो गोल्ड और सिल्वर सबसे ज्यादा आघातवर्धनीय, इसलिए इनका जेवरात में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट अपना आता है जो कैंसर रोग के इलाज के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है, और वो धातु है कोबाल्ट। कोबाल्ट धातु है, और इसका जो एटॉमिक नंबर है 27 है। और कोबाल्ट धातु की समस्थानिक को इसमें उपयोग में लिया जाता है। कोबाल्ट धातु की समस्थानिक, अभी समस्थानिक क्या होते हैं? समस्थानिक का थोड़ा सा देखते हैं कि ये ऐसे तत्व होते हैं, तत्वों का ऐसा समूह जिनके प्रोटॉन्स की संख्या तो जिनके अंदर निश्चित होती है, फिक्स सेम रहती है, लेकिन न्यूट्रॉन्स की संख्या बदल जाती है। न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं, तो उस हिसाब से ये इनमें कुछ गुण अलग हो जाते हैं इनके। तो जिनमें वे तत्वों का वो समूह जिसमें प्रोटॉन्स की संख्या तो समान हो लेकिन न्यूट्रॉन्स की संख्या भिन्न भिन्न हो, तो उसको कहते हैं समस्थानिक। तो ये इसका कोबाल्ट के समस्थानिक को कैंसर के उपचार में काम में लिया जाता है। और एक इसी से संबंधित और क्वेश्चन याद आ रहा है कि जो कार्बन का समस्थानिक होता है, C का एटॉमिक वेट 12 होता है, लेकिन जो समस्थानिक इसका 14 एटॉमिक वेट वाला जो समस्थानिक होता है, इसका उपयोग जो प्राचीन जो चीज़ें होती हैं, जो कोई खुदाई में अपने को जीवाश्म मिलते हैं, प्राचीन जीवाश्म मिलते हैं, तो उनकी आयु ज्ञात करने के लिए अपन कार्बन 14 का उपयोग करते हैं, C14। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। C14 का उपयोग
प्राचीन कालीन जो वस्तु होती है उनकी एज याद करने में C14 समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देते हैं कि ये जो बंद बिल्डिंग्स होती हैं, हॉस्पिटल्स होती हैं बड़े बड़े, पनडुब्बी में जो कई कई दिनों तक जल के अंदर रहते हैं, तो उनके अंदर वायु को शुद्ध करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो वायु के शुद्धिकरण के लिए सोडियम परऑक्साइड Na2O2 नाम है इसका, सोडियम परऑक्साइड, इसका उपयोग किया जाता है। और परऑक्साइड की स्ट्रक्चर अब इसमें देख लेते हैं। परऑक्साइड होती है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच सिंगल बॉन्ड से एक दूसरे से बॉन्डेड होते हैं, और ये जो यहाँ पे ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज है एंड सोडियम पॉजिटिव चार्ज है, ये आपस में आयोनिक बॉन्ड से बंधे रहते हैं। तो ये स्ट्रक्चर होती है, दोनों तरफ सोडियम पॉजिटिव वाले और बीच में ऑक्सीजन नेगेटिव वाले, तो इसको कहते हैं सोडियम परऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाई जाती है? तो हीमोग्लोबिन कहाँ होता है? ब्लड में होता है। अपने जो ब्लड होता है, ब्लड के अंदर आरबीसी होती हैं, आरबीसी के कारण ही रक्त हमको लाल दिखाई देता है, लाल रक्त कणिकाएं बोलते हैं आरबीसी को। अच्छा, अब ये जो आरबीसी है, आरबीसी जो लाल इसका जो रंग होता है आरबीसी का, वो किसकी वजह से होता है? हीमोग्लोबिन की वजह से। और हीमोग्लोबिन के अंदर कौन होता है? Fe, आयरन, मतलब आयरन से ही हीमोग्लोबिन बनता है। तो अगर किसी के शरीर में खून की कमी है, ब्लड की कमी है, तो उसमें उसको किस चीज़, कौन सी सप्लीमेंट दिया जाएगा? आयरन दिया जाएगा। आयरन के कैप्सूल या सिरप दी जाती है, जिससे उसके हीमोग्लोबिन की मात्रा रिकवर हो जाती है और उसी से उसके ब्लड की पूर्ति हो जाती है। हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? ऑक्सीजन को सप्लाई पूरे शरीर में हीमोग्लोबिन के द्वारा ही की जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं, जो पादपों में हरे रंग की पत्तियां होती है, पत्तियों का जो हरा रंग होता है वो होता है क्लोरोफिल के कारण। और क्लोरोफिल जो होता है, इसमें कौन से धातु पाया जाता है? क्लोरोफिल का जो सेंटर धातु होता है वो कौन सा होता है? तो वो होता है मैग्नीशियम, जिसका एटॉमिक नंबर 12 है। तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, हमारे जो टोटल अर्थ पे 118 एलिमेंट्स पाए जाते हैं, उनमें से सबसे भारी, अच्छा ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम का एक उपयोग और बताया इसमें। ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। और इसका उपयोग लेते हैं हम जब शरीर में हमारे एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, आमाशय में अगर एसिड की मात्रा बढ़ गई, खट्टी डकारें आ रही है, एसिडिटी हो जाती है, तो उसका जो उपचार करते हैं उसके लिए ये MgOH2 हमको दिया जाता है, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। फिर आते हैं सबसे 118 है हमारे टोटल जो एलिमेंट्स, उसमें सबसे हैवीएस्ट जो मेटल है, सबसे भारी जो तत्व है वो है ओस्मियम, और इसका एटॉमिक नंबर है 76। ओस्मियम सबसे भारी तत्व है। फिर दूसरे नंबर पे देखते हैं अपन, सबसे मजबूत तत्व कौन सा है? तो सबसे मजबूत तत्व है वो है टंगस्टन, इसको W से लिखते हैं और इसका एटॉमिक नंबर है 74। और टंगस्टन भारत में एकमात्र जगह राजस्थान के डेगाना में पाया जाता है। राजस्थान राज्य के डेगाना में टंगस्टन का खनन किया जाता है। और टंगस्टन का उपयोग, जो बल्ब का तंतु जो बना होता है, फिलामेंट जो होता है बल्ब का, वो किसका बना होता है? टंगस्टन का। और नेक्स्ट अपना तीसरे नंबर पे इसी सीरीज में सबसे भारी देखा हमने ओस्मियम, सबसे मजबूत टंगस्टन, और सबसे कठोर जो होता है, सबसे कठोर होता है वो होता है क्रोमियम, एटॉमिक नंबर इसका है 24। फिर इसके बाद देखते हैं हीटर जो होता है, हीटर की जो कुंडली बनी होती है वो कौन सी मिश्र धातु की बनी होती है? ये एलोए नाइक्रोम मिश्र धातु, इससे बनी होती है हीटर की कुंडली। और नाइक्रोम मिश्र धातु में कौन कौन सी धातुएं होती हैं? उसमें होती हैं क्रोमियम और आयरन और निकल, ये तीन धातुओं से मिलके नाइक्रोम बना होता है, जिससे हीटर की कुंडली बनी हुई होती है।